दक्षिण पश्चिम ईरान में भी धमाके की खबर देखी आ गई है। अहवाज में अमेरिका का बारूदी प्रहार देखने को मिला है। खुजेस्तान में मौजूद है ये अहवाज शहर जहां पर बमबारी हुई है। खुजेस्तान में 80% ईरानी तेल भंडार भी मौजूद है, इसलिए ये खबर बड़ी है। ये हमले जो किए गए हैं खुजेस्तान में, इसके मायने बड़े हैं। और वहीं ईरान के वाटर टैंक पर भी अमेरिकी हमले। 2 ईरानी वाटर रिजर्व को बारूद से निशाना बनाया गया, उस पर बारूदी हमला किया गया। हमले के बाद ईरान में पानी का संकट बढ़ा। ये देखिए तस्वीर। तो देखिए, ये हमले जिस अंदाज में किए जा रहे हैं, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। ईरान की ऊर्जा पर प्रहार किया जा रहा है। तेहरान में हाहाकार मचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने ईरान के 2 अहम ठिकानों पर बमबारी की है। ऑयल ठिकानों और वाटर रिजर्व पर बारूदी प्रहार किया गया है। खुजेस्तान के अहवाज में सबसे ज्यादा बारूदी हमले किए गए। खुजेस्तान में ईरान का 80% तेल भंडार मौजूद है। जी, और ऑयल और पेट्रोकेमिकल संयंत्र को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। दक्षिण ईरान के 2 पानी के रिजर्व पर भी अमेरिकी बमबारी की गई। बामनी और कुश्तक में भी हमले के बाद पानी सप्लाई ठप हो गई है, पानी सप्लाई बाधित हो गई। जी, और हमारे साथ इस वक्त कर्नल यूएस राठौर भी मौजूद हैं। राठौर साहब, अपाचे पर हमला हुआ, ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया और अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए, और जवाब में ईरान अब खाड़ी देशों को एक बार फिर निशाना बना रहा है। मतलब अगर इस तरह के बहाने ढूंढे जाएंगे तो फिर हर रोज एक नया बहाना मिलेगा इस जंग को कंटिन्यू करने का, आगे बढ़ाने का। आपको नहीं लगता? देखिए, यहाँ पर ईरान ने जो किया है वो एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई एक पक्ष जिसे हम कमज़ोर समझ रहे थे, खास करके अमेरिका कमज़ोर समझ रहा था, वो इस शिद्दत के साथ अटैक में वापस आ सकता है। अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर छोटा मोटा अटैक होता बात मानी जा सकती थी। आप बहरीन पे अटैक करते हो, आप कुवैत पे अटैक करते हो, आप जॉर्डन तक पहुंच जाते हो। 2 दिन पहले आपने इजराइल पे भी अटैक किया है। तो यहाँ पर जो ट्रंप साहब सोच रहे थे और उनके मिलिट्री कमांडर सोच रहे थे कि ईरान को हमने पस्त कर दिया है, हरा दिया है, ईरान रहम की भीख मांग रहा है, वो सारे दावे खोखले नज़र आते हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरीके से ईरान में एक चीज़ सबसे बड़ी है यहाँ पर जो कि समझने वाली है कि ईरान में अब मॉडरेट्स की जगह नहीं रही। ये सारी रेड लाइंस जो हैं, IRGC और बाकी जो मुस्तफा खमनई के लोग हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि ईरान झुकेगा नहीं। आपने देखा है अब्बास आरगची का बयान, किस तरीके से उनके सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका इस इलाके से छोड़कर जाए, नहीं तो हम लड़ेंगे, हम कोई भी थ्रेट या किसी भी हमले का जवाब छोड़ेंगे नहीं। ये अब्बास आरगची कह रहे हैं जो कल तक मॉडरेट थे। तो ये सारे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो ये सारे आपके सामने आ रहे हैं इंडिकेटर्स, ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है।